हाय फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो कि पूरा जेन्युइन है और भारत सरकार की है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरह आपको देख के अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड है, जिसका टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो लोग ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा खासा पैकेज है उसी में और रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, मैं सारी चीज बताऊंगा, एज क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है और लास्ट डेट कब है, ओपनिंग डेट कब है, सारी चीज मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को। स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे, मैं बार बार बोला हूँ, आप स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है तो सारी चीज आप जान पाओगे। ठीक है, तो चलो, ये मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको सारी चीज बताऊंगा क्या है क्या नहीं, कौन सी डिपार्टमेंट में है, कैसे अप्लाई करोगे, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है और डिप्लोमा टेक्नीशियन जिनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, मतलब डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, वो बंदे ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा टेक्नीशियन टेन्योर बेसिक्स, ये टेन्योर बेसिक्स हो सकता है तो उसको रेगुलर भी करेंगे। ठीक है, उसमें अच्छा सा पैकेज है। तो जो लोग घर बैठ रहे हैं, कुछ काम नहीं, उनके पास काम नहीं मिल रहा है यार, कंप्लीट करके कैंपस भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। ठीक है, और वो उसको अप्लाई कर दीजिए। मैं सारी चीज बताता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये नवरत्न सेंट्रल कंपनी, मैं पहले बताया था मेरे एक वीडियो में कि 3 कैटेगरी है, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ठीक है, तो ये नवरत्न में आती है, सेकेंड में पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, तो हाल हेलीकॉप्टर एमआरओ डिवीजन बैंगलोर में in having 31 customer base across the country for in situ repair maintenance helicopter supplied to its customers like army, air force, navy, coast guard। तो ये जो डिपार्टमेंट में है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, उनके लिए ये हेलीकॉप्टर बनाता है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो देखिए, फर्दर एमआरओ हब आठ मामून पंजाब, कोची केरला, पोरबंदर गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु एंड प्रोबेल पीबीएल बेस्ड पुडुचेरी एंड रतनगिरी महाराष्ट्र have also been set up by the division to provide 47 मतलब 24 घंटा, ठीक है, मेंटेनेंस सपोर्ट टू आवर एस्टिमेट कस्टमर। तो ये पूरा 24 आवर ये जो मेंटेनेंस की सपोर्ट जो है ये कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मैंने बताया वो कहाँ कहाँ बेस है, फिर बता देता हूँ आपको। जैसे कि मिसामारी आसाम में है, प्रेजेंटली ऑपरेटिंग पीबीएल बेस एट भुवनेश्वर ओडिशा में, कोची केरला, पोरबंदर गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु एंड पुराबेल बीबीएल पुडुचेरी, रतनगिरी महाराष्ट्र, ये जो लोकेशन है उसी में ही उसका बेस है। द हेलीकॉप्टर एमआरओ डिवीजन इज इन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग डिप्लोमा होल्डर्स फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा टेक्नीशियन। तो ये पोस्ट का नाम है डिप्लोमा टेक्नीशियन ऑन टेन्योर बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years इन द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर टू द पोस्ट एट बैंगलोर कर्नाटक। देखिए, इधर लिखा है 4 years नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये लाइन है, दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए जो लिखा है पीरियड ऑफ 4 years, ये जो 4 years लिखा है ना, पीरियड ऑफ 4 years, ये 4 years मतलब 4 years के बाद निकालेंगे या आपको रेगुलर करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो बंदे अभी बैठे हैं या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं 10-12 हजार में, उसको अप्लाई कर दीजिए। आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा मतलब डिप्लोमा को जो डिप्लोमा है कोर्स है उससे अच्छे से पढ़ाई किए हो तो उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये जो सेंटर है जैसे कि बैंगलोर कर्नाटक हो गया, जोधपुर राजस्थान, नागरटालो राजस्थान, भुवनेश्वर ओडिशा, पोरबंदर गुजरात, रतनगिरी महाराष्ट्र, सिकंदर मुंबई, कोची केरला, पुडुचेरी पूर्वदो, रामेश्वरम चेन्नई। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, डिप्लोमा टेक्नीशियन ऑन टेन्योर बेसिक्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो मैकेनिकल पोस्ट कोड ये DTM 24-2 ये पोस्ट कोड है। नंबर ऑफ वैकेंसी SC में 1, ST में 3, OBC में 22, ऑनरिजर्व में 29। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल में SC में 2, ST में 2, OBC में 16, ऑनरिजर्व में 18। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक ST में 1, OBC में 2, ऑनरिजर्व में 2, EWS में 1। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग unreserved category only are eligible to apply against the post reserved for EWS category. For getting the benefits of reservation under OBC category, the candidate must not belong to crime layer OBC, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लेता है जो कैटेगरी के हिसाब से जो फैसिलिटी वगैरह वो ही है ये, मतलब एज में। Reservation for candidate belonging to EWS category will be as per the prevalent government of directives. Reservation of vacancy in respective of persons with benchmark disabilities, ये कुछ नहीं, ये हैंडीकैप्ड के लिए है, ठीक है। तो देखिए ये पोस्ट वाइज डिटेल्स आइडेंटिफाइड डिजेबिलिटीज आर अंडर, ये है डिप्लोमा जो टेक्नीशियन ऑन टेन्योर बेसिक्स में जो ट्रेड है, ठीक है। ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए। देन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ये देखिए क्वालिफिकेशन मैंने बताया था सेम टू सेम है। रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल प्रोडक्शंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर 10th +3 सिस्टम। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जनरल कंडीशंस, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई for the notified post. Candidate should have secured the following minimum percentage of marks in the aggregate of all the semester years in the qualifying examinations. On जो OBC NCL 60% above marks होना चाहिए, SC ST PWBD कैंडिडेट 50% above मार्क होना चाहिए, ठीक है। नोट परसेंटेज राउंडिंग ऑफ इज नॉट अलाउड टू अराइव एट द एग्रीगेट परसेंटेज, आपकी राउंड मार्क है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशंस दैन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस indicated in the notification are not eligible to apply. Candidate processing higher qualification, जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आप शो करोगे कि आप हायर क्वालिफाइड हो तो एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट टू सच पर्सनल हु पोसेस हायर क्वालिफिकेशंस देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशंस एंड हु अप्लाई फॉर द पोस्ट विल बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट सिलेक्शन। ये बोला है कैंडिडेट सच पर्सनल हु पोसेस हायर क्वालिफिकेशन देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, आप जितना भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है तो आप हायर क्वालिफिकेशन की चूज करते हो तो बाद में आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाओगे। कैंडिडेट परस्यूइंग एनरोल्ड फॉर एनी अदर क्वालिफिकेशन शुड मैंडेटरली इंडिकेटेड द सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट। ऑल द क्वालिफिकेशन प्रोसेस्ड बाय द कैंडिडेट as also qualifications course being pursued by them at the time of submitting the application for employment are to be clearly indicated in the applications. In other words, all the qualifications already possessed and qualifications course which are being pursued currently undergoing are to be indicated in the applications while submitting the same notified post in Hall. Candidate should apply against any one post only. तो ये जो पोस्ट है आप एक ही पोस्ट अप्लाई कर पाओगे, जैसे कि आप मैकेनिकल में अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल में ही अप्लाई करोगे, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिकल में ही अप्लाई करोगे, दो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट विथ पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल, जैसे कि आपके पास डिस्टेंस डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग में कर रहे हो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, एलिजिबल नहीं हो। ये एज का मैंने बताया था आपको, जैसे कि एज का जो ये है 18 से 28 है, ठीक है, ऑन जॉब के लिए। और जो ओबीसी SC ST उनका जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल और वो SC ST के लिए 5 साल, वो ही है, ठीक है। Then tenure of engagement, the selected candidate will be engaged on tenure basis for a period of 4 years. तो 4 साल तक वो आप रहोगे, मतलब एंगेज रहोगे उसी में, उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 4 years may be considered on the case to case basis. In case where workload and requirement exit, the tenure will come to and end automatically on completion of 4 years period from the date of joining without any further notice. बिना नोटिस से वो भी आपको हटा सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फर्दर इफ इट मे बी नोटेड दैट द एम्प्लॉयमेंट कैन बी टर्मिनेटेड at any time during the period of tenure engagement by giving 1 month's notice by the other party of payment of the basics pay plus DA components in the consolidated remuneration leave of notice. बिना नोटिस से वो आपको हटा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। tenure based engagement will not confirm any right on the personnel to claim the status regular employee of the company. आप tenure based engagement में जा रहे हो तो आप बाद में फ्यूचर में कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि रेगुलर करने के लिए, ठीक है। द पर्सनल सिलेक्टेड विल बी डिप्लॉयड इन शिफ्ट, सिलेक्टेड पर्सनल इन टेन्योर बेसिस विल अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग इन द रिक्वायर्ड एरिया।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कहाँ मिलेगा आपको? सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन एनी फॉलोइंग बेस स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंट्री, जैसे कि बैंगलोर कर्नाटक में, जोधपुर राजस्थान में, नागाटालो राजस्थान में, भुवनेश्वर ओडिशा, पोरबंदर गुजरात, रतनगिरी महाराष्ट्र, सिकंदर मुंबई, कोच्चि केरला, पुडुचेरी पुरुंडू, रामेश्वरम चेन्नई, सुलुरु तमिलनाडु, डेगा भाईजाग तेजापुर आसाम, मिसामारी आसाम, दिनजन आसाम, लिकावाली आसाम, उधमपुर जम्मू काश्मीर, ले भाटिंडा पंजाब, मामून पंजाब, हल्द्वानी उत्तराखंड, तिब्री पंजाब. Any requested for change in place of posting will not be entertained after joining, and place of posting will be considered at the headquarters for all future purpose. However, they will be liable to transfer posted to any place in India where HAL has division based office based on organization requirement. ठीक है. In case of any urgent requirement of manpower, helicopter MRO division, Bangalore, any other base of the helicopter MRO division spread across the country, selected personnel will be assigned transfer to the place where requirement exists. Remunerations देखेंगे कि आपको सैलरी कितना क्या मिलेगा. अप्रोक्सीमेट मंथली रेमुनेशन पेबल वुड बी फॉलोज, जैसे कि आपकी बेसिक्स है 23,000, उसी में सारे अलाउंस मिल के आपको टोटल अप्रोक्सीमेटली 57,000, ठीक है, आपकी सैलरी बनेगा. द कंपोनेंट ऑफ अदर बेनिफिट्स एंड अलाउज आर फॉलोज. वेरिएबल डियरेंस अलाउंस on the basic pay, house rent allowance as per the classification of cities, special allowance, washing allowance, canteen allowance, meal voucher card, ये सारी चीज मिलेगा. conveyance allowance, conveyance reimbursement including maintenance charge, monthly incentive, pro rate quarterly performance pay, pro rate annual incentive, uniform and stitching charge, shoe allowance. In addition, the selected candidate will also be entitled for the following allowance benefits as per rules. TADA for joining duty and for temporary duty as per the relevant rules applicable to workmen in the appropriate scale of pay. Group insurance in lieu in early night shift allowance wherever applicable. An annual increase of 3% during the tenure shall be admissible on the basic pay subject of satisfactory performance. Provident fund contributions will be calculated taking into account the basic pay plus DNS allowance components of the consolidated emoluments. Allowance towards medical reimbursement lump sum amount 1500 per month will be admissible to meet the medical expense. ये सारी चीजें आपको मिलेगा फर्स्ट एड, ठीक है. सिलेक्ट प्रोसेस कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस comprise of the short listing applications, conduct of written test, document verifications, pre-employment medical examination, verification of character and antecedent from the concerned authorities, and issuance of final offer of engagement. How to apply? Apply कैसे करोगे? Application for the virus post will be received online. Eligible and interested candidates sponsored by the concerned employment exchange, special employment exchange, TTI Bangalore, who have received communication for HAL are required to apply online. अप्लाई करोगे www.hal.india.in के साइट में जाके आपको अप्लाई करना है. On submission of applications of acknowledgement will be generated online, mentioning the system generated applications refers number with other details information for reference to the candidate and provision to take a print out of the submit application. Candidate are advised to possess a valid email ID, mobile number. मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी रिक्रूटमेंट में आपके एक वैलिड मोबाइल वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास. Active as important intimation to them shall be provide HAL through email. HAL will not be responsible for bouncing email sent to candidate. Request for change mobile number, mailing address, discipline as declared in the application form will not be entered later on. बाद में आप मोबाइल नंबर या मेलिंग एड्रेस जो मेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो चेंज नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है. तो लास्ट डेट है आपकी 20 जून. रिटन टेस्ट कंपनी रिजर्वेशन ऑफ राइट डिसाइड टू कट ऑफ परसेंटेज फॉर कॉलिंग कैंडिडेट for written test based on marks secured on the qualifying examinations. However, the cutoff percentage of mark on reserved EWS OBC candidate not less than 60%, SC ST candidate not less than 50%. ठीक है. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो एग्जाम होगा आपकी टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके साथ जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए है 60% से मतलब कम नहीं होना चाहिए, और जो SC ST 50% कम होना नहीं चाहिए, ठीक है. द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट टू बी कंडक्ट बैंगलोर and the shortlist candidate will only be called written test. तो जब शॉर्टलिस्ट होगा वो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे और ये बैंगलोर में होगा, ठीक है. द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी
इनिशिएटेड टू द शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट बाय ईमेल। ईमेल में ही भेजेंगे आपकी एडमिट कार्ड। द सेम विल ऑल्सो भी होस्टेड इन हाल वेबसाइट, जैसे कि www.hal.india.co साइट में जाके आप मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। टेंटेटिव डेट ऑफ कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन, देखिए रिटन एग्जामिनेशन डेट वो दे चुके हैं, मतलब 7 जुलाई 2024 में है रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट विल बी मतलब 2.5 घंटा का रिटन टेस्ट है। द टेस्ट विल बी 3 पार्ट्स में आएगी, कंप्रोमाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट 1 विल कंसिस्ट 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस। पार्ट 2 में कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग। पार्ट 3 विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑन कंसर्न डिसिप्लिन, मतलब आपकी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएगी। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड ईच नो नेगेटिव मार्क। तो ये बहुत बढ़िया है कि नेगेटिव मार्क नहीं है उसी में। कैंडिडेट विल बी सेंड एडमिट कार्ड टू द ईमेल एंड प्रोविजन फॉर डाउनलोड फ्रॉम द सिस्टम। आप डायरेक्ट जाके वो सिस्टम में जाके मतलब उनकी साइट जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, या मेल में वो डायरेक्ट भेजेंगे, उसी से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट और एट देयर ओन एक्सपेंस ऑन द डेट टाइम वेन्यू व्हिच विल बी मेंशन्ड इन देयर एडमिट कार्ड। तो ये ओन एक्सपेंस अपने खुद की खर्च में पैसा में खर्चा करके आपको रिटन टेस्ट जाके देना है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड एंड एनी वन ऑफ द ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी है आपके पास जो आईडी प्रूफ, उसके साथ एडमिट कार्ड को लेके एग्जाम सेंटर जाना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड ऑन द रिटन टेस्ट ओनली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये रिटन टेस्ट की मार्क ही देखेंगे, जिसका रिटन टेस्ट में मार्क अच्छा है उसको ही सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन in the order of merit. The number of candidate called document verifications will be limited to the number of post, ठीक है। तो रिटन एग्जाम्स खत्म होने के बाद मतलब जो सिलेक्शन हो गए तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, ठीक है। यही है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा आपका। जनरल कंडीशन ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल, ये जो आप लोग देख लेना एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से। जैसे द कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम हाल आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। Candidate are allowed to apply only once. Applications once submit cannot be altered under any circumstance. Request for change of date and birth, मोबाइल नंबर, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए ये साइट में जाना है www.hal.india.co.in साइट में जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसमें और कुछ नहीं है, बाकी आपको क्या करना है, अच्छे से इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख लेना, ठीक है। देख के उसको अप्लाई कर दो, लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए, तो आप वो जल्दी जाके उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।